इन 2 खादों को देने से गुड़हल के फूलों का आकार भी बहुत बड़ा होगा। साथ ही साथ अगर ये खिल नहीं पा रही हैं, झड़ जा रही हैं, गिर जा रही हैं, तो वो प्रॉब्लम भी 100% ठीक हो जाएगी और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये कौन सी खाद है, इसे कैसे गुड़हल के प्लांट में देना है, साथ ही साथ इसकी कैसे केयर करनी है कि हमेशा स्वस्थ रहे। तो आज का वीडियो देखने के बाद गुड़हल की प्रॉब्लम सारी दूर हो जाएंगी, गुड़हल पे सिर्फ फूल ही फूल होंगे। तो ये कौन सी खाद है, कौन सी केयर है, चलिए फिर वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड़हल के प्लांट में फूल बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं और अगर आप खाद और केयर प्रॉपर करेंगे तो फूलों के साइज़ भी बहुत बड़े होते हैं और काफ़ी कलर में ये मिलती हैं। तो अगर आप 4-5 कलर भी अपने गार्डन में इंक्लूड कर लेते हैं तो गार्डन बहुत ही खूबसूरत लगता है। खासकर जब हम सुबह सुबह सो के उठते हैं और फिर अपने गार्डन में जाते हैं, इन खिले हुए फूलों को देख के मन एकदम खुश हो जाता है। तो केयर में सबसे पहले ध्यान रखना है, जो भी फूल सूख रहा है उसे समय समय पे रिमूव करते रहें, नहीं तो गुड़हल सीड बनाना शुरू कर देता है और जहाँ प्लांट ने सीड बनाना शुरू किया वहाँ प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाएगी, फूल आना भी बंद हो जाएंगे या फिर इक्का दुक्का फूल ही आएंगे, ज़्यादा फूलों की क्वांटिटी भी नहीं होगी। तो जैसे ही फूल सूख जाए तुरंत उसको रिमूव कर दीजिए। और रिमूव कहाँ से करना है, देखिए इस तरीके से पूरी वो स्टेम भी पतली वाली रिमूव करनी है, ऐसा नहीं कि खाली ऊपर से फूल हमने तोड़ दिया। जब हम ये काम करते हैं तो फिर सारी एनर्जी प्लांट अपनी कलियों को बड़ा करने में और मल्टीपल ब्रांचेस निकालने में लगाता है। इससे प्लांट की ग्रोथ सही डायरेक्शन में जा रही होती है। दूसरी बात क्या होती है कि प्लांट्स में इंसेक्ट बहुत लगते हैं। तो इंसेक्ट लगने के लिए देखिए, गुड़हल का प्लांट थोड़ा है इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला प्लांट। तो इसके लिए आप चाहें ना तो जो लक्ष्मण रेखा आती है उससे इस तरीके से सर्कल बना सकते हैं, तो इससे चींटियाँ तो दूर ही रहेंगी। और प्लांट में कहीं भी देखिए, आप देखिए मैंने सर्कल बना रखा है, ना तो नीचे से कहीं कोई चींटी आ जा रही है और ना ही ऊपर से चींटियाँ मिट्टी के अंदर जा रही हैं। बाकी आप जो नीम ऑयल होता है उसका स्प्रे करते रहिए। जैसे हफ्ते में एक बार अगर आप स्प्रे करते रहेंगे तो फिर मिलीबग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से करना है। लक्ष्मण रेखा किसी भी किराने की शॉप पे बहुत आसानी से मिल जाती है। तो हमें इसे प्लांट की मिट्टी में नहीं करना है, हमें सिर्फ गमले के चारों तरफ कर देना है। और पहले क्या करिए ना कि प्लांट को थोड़ा सा हिला दीजिए, झाड़ दीजिए, तो चींटियाँ सारी भरभरा के बाहर निकल जाएंगी। और जैसे ही आपको लगे कि अब चींटियाँ नहीं हैं, फिर आप ये काम कर दीजिए, अब चींटी अंदर नहीं आ पाएगी और प्लांट हमारा सेफ रहेगा। साथ ही साथ जब हम नीम ऑयल का स्प्रे करते रहेंगे तो उससे मिलीबग वगैरह भी प्लांट से दूर रहेंगी और ये हमारी प्रॉब्लम है चींटियों की और इंसेक्ट की, वो दूर हो जाएगी। मैंने नीम के पत्ते से भी बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड बनाना सिखाया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा। 100% ऑर्गेनिक है और मैं अपने सभी प्लांट्स में उसका स्प्रे करती हूँ। खासकर जो मेरे वेजिटेबल्स के प्लांट हैं, फ्रूट्स के प्लांट हैं, उनमें तो मैं इन्हीं नीम ऑयल का ही या फिर नीम के पत्ते का स्प्रे करती हूँ। देखिए इस समय मेरे नींबू के प्लांट में बहुत सारे नींबू आए हुए थे और अब नींबुओं ने पकना भी शुरू कर दिया है। नींबू का प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, वो बहुत जल्दी नींबू लग के और बहुत जल्दी नहीं पक जाते हैं, आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा। लेकिन जब ये खिलते हैं फूल और फिर नींबू में कन्वर्ट होते हैं और फिर वो येलोइश हो जाते हैं, तो इतना मतलब दिल को इतना सुकून मिलता है कि हमने उगाए हैं ये। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता है। हालांकि ये बहुत छोटी चीज़ है पर खुद को बहुत बड़ा फील होता है कि अरे हमने नींबू ग्रो किया है, हमने वेजिटेबल्स ग्रो किए हैं और अब हम उन्हें तोड़ के खा रहे हैं। ये मेरा टमाटर का प्लांट है और इसमें भी अब छोटे छोटे से टमाटर के फूल आने शुरू हो गए हैं। मैंने 2 टमाटर के प्लांट लगाए थे, एक प्लांट का टिप चिड़िया खा गई तो इसलिए उसे मुझे हटाना पड़ा। अब ये एक बचा हुआ है और ये देखिए ये मेरा दूसरा बैंगन का प्लांट है और इतना तेज़ी से ग्रो करता है बैंगन का प्लांट और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इसका मुझे देखने को मिल रहा है। ये वो वाला बैंगन है जिसका भरता बनाया जाता है, जो बड़े वाले शेप में आते हैं ना, गोल और बड़े बड़े से होते हैं, वो है वो वाला बैंगन है ये। और ये मेरा अमरूद का प्लांट है और इसमें भी काफ़ी अमरूद मुझे मिले खाने को। अब इसकी ग्रोथ हो रही है, अभी फ़िलहाल इसने कलियाँ निकालना बंद कर रखा है। ये मेरे रोज़ के प्लांट हैं और अभी मैंने इंग्लिश रोज़ की कटिंग प्रूनिंग की थी, वो वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा। इस समय रोज़ के प्लांट की कटिंग प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ग्रोथ उतनी अच्छी सर्दियों में नहीं हो पाएगी। अभी मेरे देसी रोज़ के प्लांट हैं, उनकी कटिंग मैंने नहीं की है पर धीरे धीरे उनकी भी कटिंग कर दूँगी। देखिए ये है मेरा इंग्लिश रोज़ जिसकी मैंने कटिंग की है और बाकी भी मेरे इंग्लिश रोज़ है उनकी भी मैंने कटिंग प्रूनिंग कर दी है और रिज़ल्ट अब आप देख सकते हैं। ये मेरा
कश्मीरी रोज़ का प्लांट है। चलिए, मैंने जल्दी से सोचा कि एक बार दिखा दूं कि इस समय मेरे प्लांट की क्या ग्रोथ चल रही है, क्योंकि आप लोग रेगुलर मेरे साथ बने रहते हैं तो मैं समय समय पे थोड़ी थोड़ी अपडेट भी दे देती हूँ आप लोगों को। तो देखिए, इसका साइज़ फूल का, एक फूल का नॉर्मल साइज़ क्या होता है और इसका साइज़ देखिए आप। तो ये जो खाद मैंने दी है ये सिर्फ उसी का रिजल्ट है। ये भी मेरा एक गुड़हल का ही प्लांट है और इस पर रेड कलर के गुड़हल आते हैं। पर काफ़ी समय क्या, बरसात के आधी बरसात बीत गई थी, तब मैंने इसकी थोड़ी कटिंग प्रूनिंग कर दी थी और उसके बाद अब इसमें ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी हो गई है। पर अब मुझे इसमें फूल चाहिए, तो फूलों को लाने के लिए अब मैं इसमें फिर से 2 खाद देने जा रही हूँ, क्योंकि देखिए ग्रोथ तो प्रॉपर हो गई है। तो ग्रोथ के लिए मैंने इसमें जो खाद दी थी वो वर्मी कंपोस्ट और 1 चम्मच बोन मील और 1 चम्मच नीम खली डाल दी थी। और 15 दिन 20 दिन के बाद इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ शुरू हो गई है। लेकिन अभी फूल लाने का टाइम हो गया है, तो इसीलिए फूलों को लाने के लिए मैं 2 चीज़ें यहाँ डालने जा रही हूँ और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी इसको अपने प्लांट में डाल के और अच्छा रिजल्ट ले सकें। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने मिट्टी के ऊपर की सफाई कर दी थी, घास वगैरह जो पत्ते सूखे हुए थे वो सब हटा दिए हैं। फिर उसके बाद मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर दी है और गुड़ाई करने के बाद जितनी भी मिट्टी हमने गुड़ाई की है, गुड़ाई देखिए लगभग 1 इंच या आधा इंच करनी चाहिए गुड़हल की, क्योंकि गुड़हल की जो जड़ें होती हैं ना वो काफ़ी ऊपर होती हैं। तो ज़्यादा गहराई में अगर आप गुड़ाई करेंगे तो फिर उसकी रूट्स बहुत डिस्टर्ब होती हैं। जैसे रोज़ का प्लांट है, उसकी जो जड़ें होती हैं ना वो थोड़ी नीचे की तरफ होती हैं, लेकिन गुड़हल की जड़ें बहुत ऊपर होती हैं। तो इसलिए गुड़ाई करते समय इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है NPK का 0050। अगर आपके पास NPK 0050 नहीं है तो आप रेड पोटैश भी डाल सकते हैं, उसका भी सेम रिज़ल्ट होता है। मिट्टी में इसको चारों तरफ अच्छे से फैला दीजिए। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आयरन डस्ट। ये बहुत ज़रूरी होता है, खासकर तो गुड़हल के और गुलाब के पौधे, 2 पौधे ऐसे होते हैं जिनको आयरन चाहिए। तो क्या होता है कि गुड़हल की जो कलियाँ होती हैं, कभी कभी क्या होता है, देखिए जैसे हमने धूप भी दी, हमने उसको पानी का भी ध्यान रखा, उसको प्रॉपर खाद भी दे रहे हैं, उसके बाद भी कलियाँ गिर रही हैं, मतलब कीड़े भी नहीं है प्लांट में फिर भी कलियाँ गिर रही हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है आयरन की कमी। तो प्लांट में जब आयरन की कमी होती है गुड़हल के, तो उसकी कलियाँ क्या होता है, या तो गिर जाती हैं या फिर वो खिलती नहीं है पूरी। मेरे इसी गुड़हल के प्लांट में ये प्रॉब्लम थी। जैसे ये रेड कलर का है, तो इसमें क्या होता था कि फूल मेरे कलियां गिरती नहीं थी प्लांट की, लेकिन फूल थोड़ा ही खुलता था, पूरा खिलता ही नहीं था, आधा ही खिल के और ऐसे ही सूख जाता था। तो मतलब मुझे काफ़ी रिसर्च करी मैंने इसके बारे में, फिर मुझे पता चला कि आयरन की कमी से ये प्रॉब्लम होती है। फिर मैंने आयरन डस्ट खरीदा अमेज़ॉन से और उसके बाद फिर मैंने इसको दिया। तो इसको मैंने 2 बार इस्तेमाल किया था और उसके बाद मेरे प्लांट की कलियां खिलनी शुरू हो गई। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके प्लांट में ये प्रॉब्लम है तो आप आयरन डस्ट ज़रूर दें, उससे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। देना कैसे है, तो देखिए दोनों ही खाद, जो NPK 0050 है वो और हमारा आयरन डस्ट, ये दोनों चीज़ें हमें महीने में सिर्फ 1 ही बार देनी है। 1 लीटर पानी में घोल सकते हैं या फिर इस तरीके से मिट्टी में डाल सकते हैं, लेकिन देना महीने में बस 1 ही बार है। और उसके बाद फिर खाद जब भी दें तो फिर पानी ज़रूर दे दें, पानी देना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, हल्की सी मिट्टी में नमी हो, बिल्कुल सूखी मिट्टी नहीं होनी चाहिए जब भी आप NPK 0050 या फिर पोटैश दे रहे हों। मिट्टी में हल्का सा नमी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर सूख जाती हैं, पत्तियाँ झड़ जाती हैं सारी की सारी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको 1 महीना मुश्किल से इंतज़ार करना होगा, या 15 दिन, मैं तो कहती हूँ 15 दिन में ही आपको गजब का रिजल्ट मिलेगा। फूलों का साइज़ भी बढ़ जाएगा, बहुत ही कलियाँ प्लांट में आएंगी। साथ ही साथ गुड़हल के प्लांट को कम से कम 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही जो हम खाद देंगे उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। तो सारी डिटेल, सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।